मुआशी बहाली में आर्मी चीफ का किरदार काबिल सताइश है। महंगाई 9.5 साल की कम तरीन सतह पर है। IT एक्सपोर्ट में 32% इजाफा हुआ। मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं। पॉलिसी रेट में मुसलसल कमी आ रही है। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। हमने सियासी नहीं मुल्की मफाद में फैसले किए। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया है। पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे गए। पाकिस्तान की तबाही की दुआएं करने वाले आज खुद तकसीम का शिकार हैं। खोखले नारे लगाने वालों की खैबर पख्तूनख्वा में क्या कारकर्दगी है। खोखले नारे लगाने वालों ने बसें चलाईं तो उल्टी चल पड़ी। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। IMF और पाकिस्तान के दरमियान इक्तिसादी जायजे के लिए मुज़ाकरात। IMF मिशन के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ़द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ मुज़ाकरात होंगे। सेक्शन 94 का इतलाक उन पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के फैसले के बाद मुल्जिमान आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। ATC कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त को मुस्तरद भी कर सकती थी। जस्टिस जमाल मंदोखैल के फौजी अदालतों में मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। वकील फैसल सदीकी ने कहा, अगर कोर्ट मार्शल का फैसला नहीं हुआ तो मुल्जिमान की हवालगी कैसे हो सकती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, क्या कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त में हवालगी की वजूहात बताई गई। वकील ने जवाब दिया, कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त में कोई वजह बयान नहीं की गई। अदालत को मुल्जिमान की हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद करने का इख्तियार है। मुल्जिमान की मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले ऑफिसर का इख्तियार लामहदूद है। मुल्क में वज़ीर आज़म का इख्तियार लामहदूद नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, मुल्जिमान हवालगी की दरख्वास्त में बताया गया कि मुल्जिमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जराइम हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को नोटिस भी जारी नहीं किया। कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त आने पर अज खुद फैसला कर दिया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहर इफ्तार के वक्त गैस लोड शेडिंग का नोटिस। गैस लोड शेडिंग पर इजहार बरहमी। पेट्रोलियम डिवीजन से रिपोर्ट तलब कर ली। सहर और इफ्तार के वक्त गैस बिला तातुल फराहम की जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के खिलाफ शिकायत का भी नोटिस ले लिया। स्कीम में तरामीम और इस्लाहात के लिए आला सतह कमेटी तश्कील। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी मकामी मसनूआत के मुकाबले में दरामदी अशिया को दी जाने वाली मुबैना रियायत का जायजा भी लेगी। वज़ीर आज़म ने आला सतह कमेटी से 2 हफ्ते में सिफारिशात तलब कर लीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। काबीना इजलास में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दरमियान आज होने वाली मुलाकात मनसूख। बिलावल भुट्टो ने मसरूफियात के बायस इस्लामाबाद जाने का प्रोग्राम मुअख्खर किया। बिलावल भुट्टो की कल इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से मुलाकात का इम्कान। चीफ मिनिस्टर पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज। वजीर आला मरियम नवाज के मुख्तलिफ नंबर बताने पर फ्री सोलर पैनल स्कीम की खुद का डिजिटल कुरानदाजी। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, अवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं, हरगिज ताखीर ना की जाए। मार्च के आखिर में सूबे भर में सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन शुरू होगी। जुलाई के आखिर तक फ्री सोलर पैनल स्कीम का पहला फेज मुकम्मल हो जाएगा। IPPs के साथ मुज़ाकरात आज़ाद, मुनसिफाना और शिफाफ हुए। IPPs के पास मुज़ाकरात न करने या सालसी और फ्रांसिक ऑडिट का ऑप्शन मौजूद है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का पावर सेक्टर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर इजलास में इजहार ख्याल। तरक्याती शराकतदारों की क़यादत कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने की एलामिया। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने मुल्क की मईशत के लिए बिजली के टैरिफ में कमी की अहमियत पर जोर दिया।
अरबगान ने मेरे सामने मुस्तफ़ा को कत्ल किया। गिरफ्तार मुल्जिम शिराज का अदालत में बयान। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्जिम शिराज के 164 के बयान की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मुल्जिम शिराज ने 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने से इनकार किया। मुल्जिम ने कहा कि इस पर दबाव डालकर बयान रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। अदालत का मुल्जिम को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। मुल्जिम अरबगान के पास गैर कानूनी असलहा कहां से आया, CTD तहकीकात करेगा। मुल्जिम से अमरीकी साख्ता स्नाइपर गन, मैग्नियम MP गन, राइफल 9mm की 2700 से ज्यादा गोलियां बरामद हुई थी। FIA का सिंध पुलिस को खत। अरबगान के घर पर छापा मारने वाली टीम के बयानात कलमबंद करने का फैसला। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस। मुल्जिम अरमगान के खिलाफ 11 मुकदमात के इंदराज का इंकशाफ। मुल्जिम 11 में से 2 मुकदमात में सुलहनामा कर चुका। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस। मरकजी मुल्जिम अरमगान की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। मुल्जिम अरमगान खयाबान मोमिन में बंगले में कॉल सेंटर चलाता है। माहाना आमदन करोड़ों रुपए है। न्यू ईयर नाइट पर मुल्जिम ने अपने बंगले पर लड़के और लड़कियों की पार्टी रखी थी। पार्टी से पहले जोमा और ओलिविया मुल्जिम अरमगान के बंगले पर आई। बातचीत के दौरान तल्ख कलामी होने पर जोमा बंगले से चली गई। अगले रोज मुल्जिम और मुस्तफ़ा का जाती वजूहात पर झगड़ा हुआ। 5 जनवरी को अरमगान ने जोमा और शिराज को अपने बंगले पर बुलाया। मुल्जिम अरमगान ने जोमा को लोहे की रॉड से तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वह जख्मी हो गई। 6 जनवरी की रात 9 बजे मुस्तफ़ा भी अरमगान के बंगले पर आया। मुस्तफ़ा से झगड़ा होने पर उसे भी अरमगान ने लोहे की रॉड से मारा। मुल्जिमान ने मुस्तफ़ा को उसकी गाड़ी की डिग्गी में डाला और हब ले गए। मुल्जिमान मकतूल का मोबाइल फोन और दीगर सामान रास्ते में फेंकते रहे। रात 4:30 बजे हब पहुंचे और गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। बानी PTI की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। वकील बानी PTI ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से मुलाकात के ऑर्डर किए थे। बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात का भी ऑर्डर मौजूद है। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने रिमार्क्स दिए, दरखास्त पर बाज़ाब्ता ऑर्डर जारी करूंगा। बानी PTI का तिबी मुआयना मुकम्मल। पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम अडियाला पहुंच गई। डॉक्टर्स की टीम 1 घंटा अडियाला जेल रही और बानी का तिबी मुआयना किया। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। वकला और पार्टी रहनुमाओं को भी बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं। 6 माह में सिर्फ 4 बार बानी से बच्चों की बात करवाई गई। बानी के रेगुलर चेकअप में जाती मुआलिज को भी शामिल किया जाए। बानी PTI ठीक और फिट हैं। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा ला कानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में सबकत ले रहा है। गंडापुर सरकार के 625 मंसूबे 1 अरब दरख्तों की तरह होंगे। किसी वजीर या वज़ीर आला KP को नए मंसूबे का इफ्तिताह करते नहीं देखा। अली अमीन की तरजीहात में सूबे का गरीब अवाम नहीं अडियाला जेल का कैदी है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन उरूज पर है। एहतसाब कमेटी के लोग खुद इसमें मुलव्विस हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा को वफाक से मिलने वाले फंड सिर्फ जलसे धरने की नजर हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा को दिए फंड्स का ऑडिट कराना चाहिए। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमात। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने उमर अयूब, आमिर डोगर और आमिर मुगल के अदम हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। शुएब शाहीन और बैरिस्टर गौहर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। केसेस की समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI के 56 वर्कर्स की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर कर ली। PTI कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर मुकदमा दर्ज हैं। कारकुनान के खिलाफ थाना तरनौल और कोसार में मुकदमा दर्ज हैं। ATC जज अब्बुल हसना जुल्करनैन ने फैसला सुनाया। मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशें। जुड़वा शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया।
लाहौर, ओकाड़ा, हफ्साबाद, हरीपुर, हसन इब्दाल में भी बादल बरसे। पेशावर, नौशहरा, लकी मरवत, चारसदा में बारान रहमत, चमन, कलात, चाखी, खुजदार समेत बलूचिस्तान के बेशतर इस्लाम में रिमझिम। 3 रोज के वक्फे के बाद मरी और गलियात में बर्फबारी। स्कर्दू, सवात, बालाकोट और वादी शिगर में शदीद बर्फबारी से बाला इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। अपर चित्राल में रात से अब तक 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। पेशावर हाईकोर्ट में लापता अफराद से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने 10 दरखास्तों में सूबाई और विफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। क्यों इतने लोग लापता हो रहे हैं? कायम मकाम चीफ जस्टिस SM अतीक शाह का पुलिस फोकल पर्सन से इस्तफसार। पुलिस फोकल पर्सन ने जवाब दिया, ज़्यादातर लोग खुद भी लापता होते हैं। किसी की ज़ाती दुश्मनी होती है, कोई कर्जदार होता है। गिरफ्तारी से बचने के लिए भी बहुत सारे लापता हो जाते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसे लोग तो फिर लोकल पुलिस से ज़्यादा माहिर हैं। पुलिस को ऐसी सूरत में पता होना चाहिए क्यों गायब है। आप लोग सिर्फ रिपोर्ट जमा कर लेते हो कि इदारे के पास नहीं। अशियाए खुरोनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। वज़ीर-ए-आला सिंध का मुतालिका इदारों को हुक्म। कमिश्नर्स को अशियाए खुरोनोश की कीमतें हकीकत पसंदाना रखने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, बचत बाजारों को मुनज़्ज़म और मौसर तरीके से रेगुलेट किया जाए। डिप्टी कमिश्नर्स मसनूई महंगाई पर काबू पाएं। वज़ीर-ए-आला सिंध का रमज़ानुल मुबारक में गैस की बंदिश पर इज़हार तफ्तीश। शहर में पानी की बिला ताअत्तुल फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आला सिंध की मेयर कराची को हिदायत। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और भारत दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरे सेमीफाइनल में प्रोटीज और कीवीज बुध को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में आमने सामने होंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल से पहले ऑस्ट्रेलिया को धचका। ऑस्ट्रेलिया के बैटर मैथ्यू शॉर्ट इंजरी के बाद चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। मैथ्यू शॉर्ट की जगह कॉपर कनॉली को ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। अमेरिका के साथ मादनियात के मुआहदे के लिए तैयार हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने लंदन में यूरोपीय रहनुमाओं के सरबराही इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, यूरोपीय सरबराही इजलास के बाद हमें यूरोप की मुकम्मल हिमायत हासिल है। इंतहाई आला सतह पर यूरोपीय इत्तेहाद तवील अरसे से नहीं देखा गया। यकीन है अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जारी रहेंगे। जो मुआहदा मेज़ पर है उस पर दस्तखत हो जाएंगे अगर फ्री कैन तैयार हैं। यकीन है अमेरिका भी मादनियात के मुआहदे के लिए तैयार होगा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का यूक्रेनी सदर की हिमायत का ऐलान। कहते हैं, सदर ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी अवाम के साथ खड़ा हूँ। यूक्रेन अपने इलाकों ही नहीं अपनी अक़दार का भी दिफा कर रहा है। अगर रूस हमले रोक दे तो जंग खत्म हो सकती है। ज़ेलेंस्की के साथ हद तक आमेज रवैया। नायब सदर JD वेंस के खिलाफ अमरीकी शहरी सड़कों पर निकल आए। नायब सदर वर्मोंट में स्कीइंग के लिए पहुंचे तो मुजाहिरीन भी पहुंच गए। गो वेंस रूस गो के नारे लगाए। मुजाहिरों के बाद वेंस फैमिली समेत नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। ईरान के नायब सदर जवाद ज़रीफ ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जवाद ज़रीफ ने पोस्ट में लिखा, 6 माह से अपने और अपने ख़ानदान के खिलाफ गालियों, बहतानों और धमकियों का सामना कर रहा हूँ। ये 9 माह मेरी 40 साल सियासी ज़िंदगी में सबसे कठिन साबित हुए। जवाद ज़रीफ इससे कबल हसन रूहानी की हुकूमत में बतौर वज़ीर ख़ारिजा भी काम कर चुके हैं। महंगाई पर काबू पाने में नाकामी। ईरानी पार्लियामेंट ने वज़ीर ख़जाना को ओहदे से हटा दिया। महंगाई और ईरानी रियाल की कदर में कमी पर वज़ीर ख़जाना अब्दुल नासिर के खिलाफ मुआख़ज़े की कार्रवाई। पार्लियामेंट के 273 अरकान में से 182 ने अब्दुल नासिर के खिलाफ वोट दिया।